सन 1087 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता बिखर गई। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में एक ओर जहां लूटपाट की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन आक्रांताओं और लुटेरों में से कुछ तो महाक्रूर और बर्बर हत्यारे थे जिन्होंने भारतीय जनता को बेरहमी से कुचला। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे बर्बर लुटेरों के बारे में जिन्होंने भारतीय स्मृति और इतिहास को पलट कर रख दिया। मिहिरकुल एक हुड़ शासक था। हुड़ कौन थे, इस पर इतिहासकारों में विवाद है। अधिकतर इतिहासकार हुड़ों को चीन का मानते हैं। हालांकि मिहिरकुल एक शिव भक्त शासक था। शिव के अलावा वह किसी भी धर्म या सांस्कृतिक में विश्वास नहीं रखता था। भारत में उससे सबसे क्रूर शासक माना गया। मिहिरकुल का प्रबल विरोधी राजा यशोधर्मन था। मिहिरकुल हुड़ साम्राज्य तोरमाड़ और उसके पुत्र मिहिरकुल भारतीय इतिहास में अपनी खूंखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 450 ईस्वी के लगभग हुड़ गांधार इलाके के शासक थे। जब उन्होंने वहां सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया, कुछ समय बाद ही उन्होंने मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाके भी जीत लिए। 495 ईस्वी के लगभग हुड़ों ने तोरमाड़ के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। एरन सागर जिले में बराहा मूर्ति पर मिले तोरमाड़ के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ कुबय माल के अनुसार तोरमाड़ चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। ये पवैया नगरी ग्वालियर के पास स्थित। तोरमाड़ के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हुड़ों का राजा बना, जिसने शकों और कुषाणों की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। मिहिरकुल ने पंजाब स्थित सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। मिहिरकुल हुड़ एक कट्टर शैव था जिसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए। मिहिरकुल के सिक्कों पर जैतु वृक्ष लिखा है, जिसका अर्थ है जय नंदी। अत्तिला हुड़ वैसे हुड़ों में सबसे क्रूर अत्तिला हुड़ था। अत्तिला के नाम से पूरा पश्चिमी दक्षिण एशिया के साथ ही पूरा यूरोप कांपता था। जर्मनी से यूराल नदी और डैन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हुड़ साम्राज्य का एक शक्तिशाली सम्राट था। अत्तिला ने रोमनों को सेन नदी के नजदीक त्राय मैदान पर बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया। अत्तिला के सैनिक ने भारत में गुप्त वंश की जड़ें हिला दी थी। उसके सैनिक भारत में लगातार लूटपाट करते रहे। दुनिया में मंगोलों के बाद हुड़ों को सबसे ज्यादा निर्दयी माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ से जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहां के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदायी हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। महमूद गजनबी अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्तबगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, वल्क एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनबी गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी ने बागदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किए।
उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें अभियान में गजनबी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उसने लोदोर, जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात तथा अनहिलबाड़ गुजरात पर आक्रमण कर वहां खूब लूटपाट की। माना जाता है कि महमूद गजनबी ने अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों पर किया। इसमें जाट पराजित हुए। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। गौरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गौर का शासक था। उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179 से 1186 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का एक द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंधक बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि बाद में उन्हें गजनी ले जाकर मार दिया गया। गौरी भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित करके पुनः अपने राज्य लौट गया। चंगेज खान मंगोलियाई नाम चिंगिंग खान सन 1162 से 18 अगस्त 1227 चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। वह एक मंगोल शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हलाकू खान भी बौद्ध था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित संपूर्ण राशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में आनून नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसके पिता का नाम यसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान ने अपने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिमी भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित उसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एवं संभावित लूटपाट और विभत्त उत्पात से बच गया। तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासन बना। उसके बाद उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। क्रूरता के मामले में वह चंगेज खान की तरह ही था। कहते हैं एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था। 1399 में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ और वह कत्लेआम करता हुआ मजे के साथ आगे बढ़ गया। बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज्य की एक बहुत छोटी सी जागीर फरगना वर्तमान में खोकंद में 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर शाह तथा माता कुनलुक निगार खानम मंगोल की वंशज थी। बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी। इसे इतिहास में बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के
राणा सांगा के साथ था। बाबरनामा में इसका विस्तृत वर्णन है। संघर्ष में 1927 ईस्वी में खानवा के युद्ध में अंत में उसे सफलता मिली। बाबर ने अपने विजय पत्र में अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त हुई। गाजी वह जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने अमानुषिक ढंग से तथा क्रूरता पूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। औरंगजेब भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर औरंगजेब था। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता शाहजहां और माता का नाम मुमताज था। बाबर का बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के बाद नूरुद्दीन सलीम, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहउद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां के बाद मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब ने तख्त संभाला। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे जालिम शासक जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने सगे भाइयों और भतीजों की बेरहमी से हत्या की। गुरु तेग बहादुर का सर कटवा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया। जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया। जिसने अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किए और अपने शासन क्षेत्र में गैर मुस्लिमों के लिए मुनादी करवा दी। और या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर अपने मरने के लिए तैयार रहें। औरंगजेब एक तुर्क था जिसके काल में ही उत्तर भारत का तेजी से इस्लामीकरण हुआ। अधिकतर ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बनना पड़ा या उन्होंने प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांवों में शरण ली।